नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे सीतामढ़ी की, जहां नेपाल पुलिस और भारतीय नागरिकों में झड़प हुई है। झड़प में एक शख्स की मौत हो गई है, 3 घायल हुए हैं। एक शख्स को नेपाल पुलिस अपने साथ भी ले गई है। सोनवर्षा के लालबंदी बॉर्डर के पास ये झड़प हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एक शख्स को नेपाल पुलिस अपने साथ लेके चले गई है। सीतामढ़ी का ये पूरा मामला बता रहे हैं। दरअसल नेपाल पुलिस और भारतीय नागरिकों में झड़प हुई और झड़प में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। जानकारी ये भी है कि नेपाल पुलिस अपने साथ एक शख्स को ले गई है। दरअसल सोनवर्षा के लालबंदी बॉर्डर के पास ये झड़प हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी बिहार झारखंड पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता त्रिपुरारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिपुरारी, क्या बताया जा रहा है, क्यों ये झड़प हुई है नेपाल पुलिस और जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये लाल जगह है, वहीं पे नेपाल सीमा बॉर्डर जो है उसी के पास ही पकड़ाई लगेगा। आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज ठीक ढंग से हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल पहले हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें और इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर झड़प हुई है और झड़प में एक शख्स की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। सीतामढ़ी में ये पूरी घटना हुई है जहाँ पर नेपाल पुलिस और भारतीय नागरिकों के बीच झड़प हुई और उसके बाद वहाँ पर क्या स्थिति पैदा हो गई, वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आरएलएसपी ऑफिस तोड़ने पहुंचा प्रशासन। पार्टी ऑफिस के पास बनना है सेल टैक्स ऑफिस। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आपको बता दें कि भुगतान बिल भी दिखाया है और हम ये भी आपको बता दें कि दूसरा आवास अलॉट नहीं किया गया है, यह आरएलएसपी की ओर से कहा गया है। बिना किसी पूर्व सूचना के ऑफिस तोड़ा जा रहा है, ये भी आरएलएसपी की तरफ से बयान आया है। दरअसल सत्ताधारी दल अलोकतांत्रिक काम कर रही है, ये आरएलएसपी ने कहा है। तो किस तरीके से आरोप यहाँ पर सत्ता पक्ष पर, सत्ताधारी पार्टी पर आरएलएसपी की तरफ से लगाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आरएलएसपी का ऑफिस तोड़ने के लिए प्रशासन पहुंच गया और उसके बाद किस तरीके से ये बातें सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि अपना काम नहीं ठीक से कर रहा है सत्ता पक्ष और जो पावर है उसका मिसयूज कर रहा है। पटना नगर निगम का बुलडोजर है वो सरकारी आवास पे चल रहा है। इस जद में रालोसपा का जो ऑफिस है, यानी जो उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी के जो कार्यालय है वो भी आया है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ सवालों के साथ खड़े हैं यहाँ पे। कि क्या उनके सवाल है वो तो मैं लूँगा, लेकिन फ़िलहाल वो तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो ज़मीन दोज किया जा रहा है, बुलडोजर है वो खड़े हैं। जो आसपास के जो आवास हैं, सरकारी आवास हैं, उसे तोड़ा जा रहा है, धराशायी किया जा रहा है। बस उसके सटे हुए अब बुलडोजर की बारी है। रालोसपा का जो ऑफिस कार्यालय है उस पर क्या कुछ है, क्या इनके पास क्या कुछ है, क्या है और क्या विरोध है, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग लोकतंत्र और कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। आज तक हमारे कार्यालय पर जो भी बिल आया है हमने समय रहते उसका भुगतान किया है। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि 31 मई 2020 तक का बिल भी सरकार ने हमको भेजा है। 8 जून को यह कार्यालय को रिसीव हुआ था। हम इसका भुगतान कर देने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन के लोग हमारे कार्यालय को तोड़ने के लिए, हमारे कार्यालय को खाली कराने के लिए यहाँ आ धमके हैं। इससे पहले इन लोगों ने हमें कोई आधिकारिक न नोटिस सर्व किया है न जानकारी दी है। यह गैरकानूनी है, सत्ता संपोषित लोगों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। हमें नीचा दिखाने का प्रयास है, इसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो देखिए किस तरीके से जिनकी जो बात है वो साफ है कि हमें कोई सूचना पहले से नहीं दी गई है, पूर्व से नहीं दी गई है। और सबसे अहम बात है कि जो अन्य जो भवन है, सरकारी आवास हैं, उन सबको आवंटित करने की बात कही जा रही है कि दूसरे मकान दे दिया गया, आवंटित करा दिया गया। लेकिन अभी तक हमें हमारे कार्यालय को जो रालोसपा का जो कार्यालय है उसको किसी तरह का कोई न सूचना है न कुछ है। एक बिल जरूर दिखा रहे हैं कि उस बिल के सहारे बता रहे हैं कि जून महीने तक उनका बिल पेमेंट किया गया है, भुगतान किया गया है। देखना होगा कि क्या रालोसपा के कार्यालय पे बुलडोजर चलता है या फिर इनके विरोध के सामने रुकता है। कैमरामैन दियानाथ ओझा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। लॉकडाउन में लोगों को तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर से नवादा लौट रही महिला ने कैमूर में ट्रक में बच्चे को जन्म दिया।
जब महिला को ट्रक में प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो मजदूरों ने एक होटल पर गाड़ी रोकी। होटल मालिक ने अस्पताल को फोन किया और महिला को अस्पताल में भर्ती कराने की गुहार लगाई, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। इस दौरान महिला ने ट्रक में ही एक बच्चे को जन्म दिया। नवादा जा रहे हैं। नवादा जा रहे हैं, कहाँ से? गोरखपुर से। कितने लोग हैं? 65 आदमी हैं। अच्छा, अभी क्या दिक्कत हुआ है? अभी दिक्कत हुआ है, डिलीवरी हुआ है, बस यही दिक्कत हुई है। ये ट्रक जो है कि नहीं मजदूरों को लेकर के ईंट भट्टा से नवादा के लिए आ रहा था। रास्ते में एक औरत को लेबर पेन हुआ, बच्चा पैदा होने वाला था। सुरक्षित स्थान देख करके ड्राइवर यहाँ लगा दिया बगल में गाड़ी। उसके बाद जब मुझे पता चला कि नहीं इस तरह का है तो मैं यहाँ के संचालक अनिल जायसवाल को अस्पताल भेजा कि जा करके किसी नर्स डॉक्टर किसी को सूचना दे करके लाओ या एम्बुलेंस बुलाओ। प्रवासी महिला आ रही थी, वो प्रेग्नेंट थी और ट्रक में ही उसका डिलीवरी हो गया। उसके बाद डिलीवरी के दौरान उसको कुदरा अस्पताल में लाया गया। कुदरा अस्पताल में उसकी जांच की गई और चिकित्सा के उपरांत उसको छुट्टी दी गई। बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर तो बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में 250 कोरोना नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 5,948 पहुंच गया है। 34 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक 3,086 यानी कि 50% से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,13,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है, इनकी टेस्टिंग हो चुकी है। कोरोना से बचने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। छपरा में एक कलाकार भी इसकी अपील कर रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों ने जी मीडिया के पास भी इस वीडियो को भेजा है। इस कलाकार ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय करने की अपील की है। खुद सुनिए। भूखे को खिलाना, प्यासे को पिलाना, भूखे को खिलाना भैया, प्यासे को पिलाना। माता पिताओं की सेवा कर, माता पिताओं की सेवा कर, कोरोना से मत तो डर। माता पिताओं की सेवा करियो, कोरोना से ना तो डरियो। मोदी का कहना समझाना, समझाना भैया, भारत को है भारत को बचाना। हाँ, साफ सफाई मुँह पे पट्टी, मोदी का कहना, गरम गरम पानी से नहाना, दूरी दूर तुम रहना। और चलिए बात कर लेते हैं मुंगेर की। मुंगेर के कंटेनमेंट जोन जमालपुर से एक अच्छी खबर आई है। 88 संदिग्ध संक्रमितों में से आखिरी मरीज की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। अब जमालपुर में कोई भी कोरोना का संदिग्ध मरीज नहीं है। सभी 88 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि वार्ड 5 के ग्रीन जोन में तब्दील होने का रास्ता साफ हो गया है। डॉक्टर का ये कहना है कि महिला जो थी, जो आखिरी महिला थी जो पॉजिटिव थी, उनकी रिपोर्ट 5 बार पॉजिटिव आई थी, लेकिन 6ठी बार इनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है, जिससे अब राहत की सांस यहां पर सभी ने ली है। होता था कि जो लास्ट केस निकलता था, लास्ट केस निकलने के बाद जो निकलता था उससे 28 दिन के बाद में उसको कंटेनमेंट एरिया समाप्त कर दिया जाता था। लेकिन जहाँ पर एक से ज़्यादा केस हो जाते हैं, वहाँ पर निगेटिव होने के बाद लास्ट केस जो पॉजिटिव निकला, उसके निगेटिव होने के 28 दिन के बाद उस जोन को ग्रीन जोन में लाया जाता है। तो लॉकडाउन में बंद किया गया पटना का गांधी मैदान खोल दिया गया है। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक गांधी मैदान में लोग वॉक के लिए जा सकते हैं। गांधी मैदान में मेडिकल डेस्क की भी व्यवस्था की गई है। फिलहाल सिर्फ 4 गेट खोले जा रहे हैं। स्क्रीनिंग के बाद ही मैदान में प्रवेश किया जा रहा है, एंट्री की जा रही है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान लगभग 3 महीने बाद खुल गया है और यहाँ लोग एक तरह से कहें कि अब जो है मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं और तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं उसके साथ जो मैदान है ये खोला गया है और यहाँ पे निगरानी की पूरी व्यवस्था की गई है। जो लोग आते हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है। इसमें क्या देखते हैं, किस तरह से इसमें क्या टेम्परेचर देख लेते हैं? क्या क्या इसमें बताया गया है? कम से कम 94 तक
94 तक, ज़्यादा 99 तक। 99 तक, 94 से 99 के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। तमाम जो कर्मचारी हैं, चाहे कमिश्नरी के, चाहे कहें कि जिला प्रशासन के, उनको यहाँ लगाया गया है और ये चेक करने के लिए कि लोग मास्क पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए हैं, ये देखना है। और साफ तौर पे देखिए लोग जॉगिंग कर रहे हैं किस तरीके से। सर, इतने दिन के बाद यहाँ मौका मिला, लगभग 3 महीने बाद, अब किस तरह से अब लगता है कि सेहत फिर से लौट आएगी? बड़ा सुखद अनुभूति है, आज तो बड़ा सुखद अनुभूति है। पिछले ये 24 मार्च से बंद था, कल हम लोग ने न्यूज़ में पढ़ा तो आज से हम लोग आ गए गांधी मैदान। अच्छा, तो पाबंदियां भी पड़ी कि क्या क्या वो लागू है, उसको भी पालन करना? हाँ, तो ये ज़रूरी है ना, ये ज़रूरी है। बिना इसके अगर हम उसको मेंटेन करें तो हम अपने और साथियों सबकी सुरक्षा कर सकते हैं। ये बेसिकली है कि 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको, और जो गर्भवती महिलाएं या फिर जो बीमार व्यक्ति हैं 65 से ऊपर है, उनको हम लोग हिदायत देते हैं कि आप घर पर ही रहें, अभी आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं आएँ। ऐसा जिला प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिया गया है। और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हम लोग है कि मास्क जरूर पहने, फिर या गमछा से या रुमाल से आप चेहरा ढक करके रखें, दूरी बना करके रखें यहाँ पे फील्ड में। पहला दिन आज कैसा अभी रह रहा है, कैसा लोग सब फॉलो कर रहे हैं? लोग में थोड़ा सा ज़्यादा मन उत्सुकता है कि बहुत दिनों के बाद चालू हुआ है, तो लोग आ रहे हैं कि देख रहे हैं कि कितने भीड़ हैं लोग। आज सवेर से तो बहुत सारे लोग आए हैं। सुबह के समय जब मौसम ठंडा था तो भीड़ तो था, काफ़ी संख्या में भीड़ था, अभी भी है भीड़। अभी सुबह के 9 बजने जा रहे हैं, फिर भी लोग हैं, घूम रहे हैं। तो साफ तौर पे सुबह के 9 बजने जा रहे हैं, फिर भी लोग हैं, लोग टहल रहे हैं, लोग अपना वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा, ये सुखद एहसास है कि इतने दिन के बाद जब ये पार्क खुला है या कहें कि ये मैदान खुला है, तब लोगों को जो एक तरह से कहें कि जो राहत है वो मिली है, और लोगों को लगता है कि जो सेहत है वो उनकी फिर से लौट आएगी। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। पटना का गांधी मैदान खुला तो आम से लेकर खास लोग तक मैदान में टहलने के लिए पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि अब सजग लग रहा है। जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र से बातचीत में उन्होंने कहा कि गांधी मैदान खुलने की खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकता। गांधी मैदान में मॉर्निंग वॉकर्स में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव भी पहले दिन आए हैं। आज जब पार्क खुला है, जब ये मैदान खुला है, तब आए टहलने। सर, लंबे समय तक ये मैदान बंद रहा है, आज आप लोग टहलने आए हैं, पहला दिन है, किस तरह से महसूस कर रहे हैं और क्या लगता है कि जो चीज़ें हैं फिर से ट्रैक पे आ जाएंगी? वो लगभग 85 दिन के बाद ये खुल रहा है गांधी मैदान। तो 85 दिन तो मैं नहीं था यहाँ पटना में, 20 दिन से मैं हूँ और मैं डेली वॉक करता हूँ पिछले 40 साल से। तो लग ही नहीं रहा था कि कुछ हम स्वास्थ्य लाभ ले पा रहे हैं। आते जरूर थे, गांधी मैदान के बाहर घूम करके चले जाते थे, असहज महसूस कर रहे थे। तो हमारे जैसे हजारों लोग जो गांधी मैदान में आ करके स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, उनको भी असहजता महसूस हो रही थी। इसलिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल से बिहार सरकार को, जिन्होंने इसको ओपन कर दिया। अच्छा, इन सबसे इतर एक और सवाल, चूंकि आप लगातार देख रहे हैं कि पिछले साल जैसी स्थिति नहीं हो चुकी, 48 घंटे या उससे कुछ कम समय में मानसून आने की बात हो रही। आज भी आप नाले का और जो जल जमाव क्षेत्र है उनका निरीक्षण करने जा रहे, क्या लगता है, संतोषजनक है? मैं गया था अब से कुछ दिन पहले अपने संसदीय क्षेत्र फुलवारी शरीफ के जो नगर निगम का कुछ इलाका है जहाँ पिछले बार जल जमा हो गया था, ये जगनपुरा, न्यू जगनपुरा, रामकृष्णा नगर, ये सब इलाके में बहुत बुरी स्थिति थी और बहुत कष्ट लोगों को उठाना पड़ा था। पूरे दानापुर का इलाका जो न्यू आबादी है, ख़ासतौर पर ज़्यादा अफेक्टेड था। नगर परिषद हो या बहुत नगर निगम का भी पार्ट है, तो उन सब इलाके का भ्रमण करके मैं देखूंगा और जो कमी होगी उसके लिए सरकार प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराऊंगा। तो साफ तौर पर सरकार प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराना, और दूसरी चीज़ ये है कि किस तरह से जो टहलने का सुविधा मिला उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकते कि किस तरह की फीलिंग्स है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। और अब एक गुड न्यूज़ है, राजधानी पटना में भी N95 मास्क बनने लगे हैं। अभी तक मुंह मांगी कीमत पर बिकने वाला N95 मास्क अब 100 रुपए से कम की कीमत पर मिलेगा। अभी 10,000 मास्क रोज बन रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र।
कोरोना काल में दो चीज़ों की जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी, एक सैनिटाइजर, दूसरा मास्क। मास्क कैसा हो, कोई N95 की बात करता था, कोई सामान्य मास्क की बात करता था। बिहार में अभी तक ये मास्क N95 नहीं बनता था, लेकिन अब बनने लगा राजधानी पटना में। और ये मशीन है, ये कहें कि 5 लेयर जो मास्क का जो कपड़ा है वो जा रहा है मशीन में, और उसके बाद यहाँ पे एक तरह से कहें कि फाइनल स्वरूप जो मास्क को वो यहाँ दिया जाता है, ये मशीन से ही कट के निकलता है। क्या प्रक्रिया है और ये पूरा फाइनली एक तरह से कट के निकल रहा है मास्क? जी सर, पूरा तैयार होगा, ड्राई से कटिंग हो गया। अच्छा, क्या मशीन का इसका नाम है? 95 मशीन का नाम। 95 मशीन का नाम है, पूरी तरह से इंडियन मशीन है। और ये कह सकते हैं कि ये जो मास्क है, और यहाँ से एक प्रक्रिया जो शुरू होती है, फिर उसके आगे जो अन्य काम किया जाए। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, इसमें क्या चीज़ें कर रहे हैं? चिपका रहे हैं मास्क को पंचिंग चिपका रहे हैं। पंचिंग करते हैं, यहाँ पे पंचिंग होती है मास्क की, और इसमें जो होल है वो एक होल किया जाता है, ये देखिए साफ तौर पे, और पंचिंग मशीन है। तो ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। शशि रंजन जी हमारे साथ हैं। अच्छा, ये बताइए, आप जो मास्क है यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि जो तैयारी हो रही है, तैयार किया जा रहा है, क्या कॉस्ट आती होगी और किस तरह से आप लोगों ने इसको शुरुआत की? सर, मेरा कॉस्ट जो है 65 के अराउंड आता है। 85 में मार्केट में छोड़ दे रहे हैं इसको। अभी तो अब मिलता था 350, 400, 250, 150। क्योंकि चाइना सर यहाँ पर डिवोशन था, चाइना से ही आता था, इंडिया में बनता कम था, लोग लूटते ज़्यादा थे। अब हम प्राइस सेटिस्फाइड है। तो ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया? पूरी तरह से, मेरा मशीन भी मेड इन इंडिया है। मैंने मेड इन इंडिया सारा चीज़, मैंने मशीन भी फैब्रिकेटेड किया है इंडिया में ही मशीन बनाया है। अच्छा, ये कहें कि ये पूरा सर्टिफाइड है पूरी कंपनी? हाँ, ISO GMP C सर्टिफाइड है। BIS का भी इंस्पेक्शन हो चुका है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ भी चुका है, अब सिर्फ सर्टिफिकेट का इंतजार है। ये कह सकते हैं जो मिल रहा था, जो सबसे कम दाम पे मिल रहा था, उसका आधे दाम पे मास्क मिलेगा, और इसमें साफ तौर पे N95 ये लिखा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि अब जो है राजधानी के लोगों के लिए भी, ये कहें कि बिहार के लोगों के लिए, बिहार के आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए मास्क जो N95 मास्क सपना नहीं रहेगा, या उतनी महंगाई नहीं रहेगी जितनी महंगी बात हो रही थी कि इतना महंगा कॉस्टली आता है। और ये आम लोगों को पहुंच में इसकी कीमत रहेगी, और साथ ही सुविधा जो है मेड इन इंडिया, ये सबसे बड़ी बात है कि मेड इन इंडिया ये मास्क है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो लॉकडाउन में पटना के बिहार म्यूजियम के डेली वेजेस कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। लेकिन जिस कंपनी के तहत ये कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे। हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने मौके का जायजा लिया है। बिहार म्यूजियम, जिसे बिहार की शान भी कहा जाता है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो एक तरह से कहें कि अब आंदोलित हैं, क्योंकि इनको वेतन नहीं मिल रहा है और इन लोगों की अपनी मांग है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या मांग है, क्यों इनको रोका जा रहा है, क्योंकि इनको रोका भी जा रहा है कि आगे नहीं आए, अपनी बात नहीं रखें। ये बताइए, आप लोगों को रोका जा रहा है क्या, कि आप लोग अपनी बात मत रखिए सबके सामने? सर, हम लोग का पेमेंट समय से नहीं हो रहा, और PF मेडिकल नहीं मिल रहा है। सर, कितने दिन से पेमेंट नहीं मिला है? किसी का सर 5 महीने का, किसी का 2 महीने का, किसी का 2.5 महीने का। सबका अलग अलग टाइम से वेतन नहीं मिला? जी सर। अच्छा, क्या वजह है? कितने दिन से आप काम करते हैं यहाँ पे? 8-9 महीने सर। अच्छा, 9 महीना से। और पेमेंट मिलना बंद हो गया? तीसरा महीना, चौथा महीना हो गया सर। अच्छा, चौथा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का PF नहीं कट रहा है। ऑर्डर था PF काटने के लिए, लेकिन ऑर्डर PF नहीं कट रहा है। अच्छा, तो सैलरी कब से नहीं मिली? सैलरी के लिए कौन? कोई का 2 महीना का है, कोई का 3 महीना का है, कोई का 3-4 महीना का है, कोई का 5 महीना का है। हम लोगों को 2019 का पैसा नहीं मिला। ठीक है, हम लोग गार्डन में काम करते हैं। पहले हमारा छवि किया है, एक MM में हमारा गार्डन में काम करता, बाहर कटिंग कर रहा था। ठीक है सर। अच्छा, तो सब लोगों को मतलब कुल मिला के यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है, और जो अपनी बात रखना चाहते हैं, जो कंपनी है, जो जिसने करार किया होगा सरकार के साथ, उसके जो लोग हैं वो उनको रोक रहे हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि इनकी आवाज़ है वो सामने आए। और यही वजह है कि इन लोगों को दबाया जा रहा है एक तरह से। और ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन का समय था, ऐसे में जब सबके सामने समस्या है, तो इन कर्मचारियों के साथ भी समस्या है, क्योंकि इनके सामने रोजी रोटी की समस्या है या पैसों की समस्या है। और यही वजह है कि आज ये अपनी बात को रखने के लिए सामने आए हैं। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त के हेडलाइन।